चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और इसके बाद एक और हदीस पाक बुखारी के अंदर मौजूद है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब हम सुलह हुदैबिया में थे, तो उस वक्त जब पानी की किल्लत हो गई और क्योंकि शिद्दत गर्मी की वजह से प्यास से हम निढाल हो गए, तो फरमाया एक सहाबी के पास चमड़े के प्याले में कुछ पानी था जिससे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वज़ू फरमाया। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पानी से निढाल होने हैं प्यास से और हमारा वज़ू भी नहीं है। तो इस पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस चमड़े के प्याले के अंदर रखा। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर के हाथ मुबारक रखने की देर थी कि आपकी उंगलियों से पानी का चश्मा फूट पड़ा। फरमाया इतना पानी निकला आपकी उंगलियों से, इतना पानी निकला, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि हम 1500 सहाबा थे। हमने 1500 ने पानी से अपनी प्यास भी बुझाई और फिर हमने उस पानी से वुज़ू भी किया। आप फरमाते हैं फिर भी वो पानी ख़त्म नहीं हुआ, हत्ता कि हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर हम 1 लाख भी होते तो फिर भी हमें पानी किफ़ायत कर जाता। तो आप देखो कितनी अल्लाह ताला ने आपको शानों से नवाजा कि उंगलियां हैं फैज़ पर, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। कि लबवा हैं आंखें बंद हैं, लबवा हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, लबवा हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और किस्मत में लाख पेज, किस्मत में लाख पेज, 100 बल हज़ार कज, किस्मत में लाख पेज। आला हज़रत फरमाते हैं कि किस्मत इतनी टेढ़ी हो जाए कि लाख लाख पेज हों, 100 बल हज़ार कज, इतनी टेढ़ी हो किस्मत, फिर भी किस्मत में लाख पेज, 100 बल हज़ार कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नज़र की है। तो फिर इसके अलावा एक और मौजज़ा कि जिस वक्त हज़रत मौला अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम की असर की नमाज उधर फौत हो रही थी, उधर महबूब का सर अनवर हज़रत मौला अली के गोद में था और इधर अली को गवारा वो मौला अली कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर एक नमाज कज़ा ना हुई हो, लेकिन महबूब की फ़र्त मोहब्बत में गवारा नहीं कि महबूब को अपनी गोद से बेदार करके मैं नमाज पढ़ूं। ये मौला अली को गवारा नहीं था कि किस तरह हुजूर को मैं नींद से बेचैनी आए, महबूब की नींद में खलल आए और फिर मैं हुजूर को बेचैनी देकर मैं नमाज पढ़ूं। फरमाया अगर नमाज इस पर कज़ा होती है तो हो जाए, लेकिन महबूब के लिए मैं नमाज तो कज़ा करना गवारा कर लूँगा, पर महबूब की नींद के अंदर, महबूब के आराम में मैं खलल नहीं डालूँगा। इस पर जब आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि हज़रत मौला अली असर की नमाज पढ़ने के लिए परेशान हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ इशारा किया और सूरज की तरफ आपकी उंगली का इशारा होना था कि सूरज फिर मगरिब से मशरिक की तरफ पलटा। तो सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और फिर मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत आप फरमाते हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। हाँ तूने उन्हें फेर दी नमाज, या रसूलल्लाह आपने अली को उसकी नमाज फेर दी और सिद्दीक़ अकबर को उसकी जान वापस कर दी कि अल्लाह का, वैसे तो अल्लाह की इज़्ज़त से होता है, लेकिन महबूब अल्लाह ने आपके सदक़े से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसकी जान वापस कर दी कि जब सिद्दीक़ अकबर ने आपकी मोहब्बत की खातिर, आपकी बेआराम के अंदर खलल ना आने की वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सांप से जस्माना बर्दाश्त किया, लेकिन हजूर के आराम में कोई खलल नहीं दिया। तो इस वास्ते मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। हाँ तूने उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है कि जो एक
امتی کا تقاضا ہے حضور سے محبت کرنا، وہ تو کر چکے تھے کہ حضرت مولا علی آپ کی خاطر نماز قربان کر چکے تھے، اور ادھر صدیق اکبر آپ کی خاطر جان دے چکے تھے، لیکن یہ آپ کا معجزہ، آپ کی انگلی سے سورج پلٹا واپس، اور ادھر مولا علی نے اپنی نماز پڑھی، اور آپ کی لعاب دہن کی برکت سے یہ آپ کا معجزہ کہ حضرت صدیق اکبر کو سانپ نے جہاں پر ڈسا تھا وہاں پر آپ کا لعاب دہن لگا تو صدیق اکبر کو اس کی جان واپس مل گئی، لیکن وہ تو صدیق اکبر جان دے چکے تھے، اور وہ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے لیے نماز قربان کر چکے تھے، ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فریض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے، کہ جملہ فریض فرو ہیں۔ اس واسطے کوئی حضور کی شان میں نقص ڈھونڈ کر اور پھر 5 وقت نماز پڑھتا ہو کہ فضل کاٹے نقص ڈھونڈے عیب کا جویا رہے، فضل کاٹے نقص ڈھونڈے عیب کا جویا رہے، پھر کہے مردہ کہ ہوں امت رسول اللہ کی، کہ ادھر ایک تہجد بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لیکن جب حضور کی شان کی باری ہے نہیں کہے کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے، نہیں انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ تو ایسے بدبخت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے ساری عبادت، اس کے قرآن کی تلاوت اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ اس واسطے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، گر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں نہ خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن عمر سے روایت ہے، علی بن عمر قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ فاقبل اعرابی فلما دنا قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو فرمایا کہ سفر کے اندر ایک اعرابی حضور کے قریب ہوا، دیہاتی شخص جب حضور کے قریب آتا ہے توجہ سے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس سے اسلام کی اسے دعوت دی کہ کلمہ پڑھ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ جب حضور نے اسے کلمے کی دعوت دی تو اس پر اس نے کہا قال ومن یشہد علی ما تقول، کہ جو آپ فرما رہے ہیں اس پر کون گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گواہی تجھے ضرور ملے گی، اور وہ بھی انسان نہیں، جانور نہیں، فرمایا یہ درخت تجھے گواہی دے گا۔ اب درخت کا گواہی دینا، اب دیکھیں یہ کتنی شان ہے کہ ادھر جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے معاذ اللہ، میں کہتا ہوں تمہارے جیسے کیسے؟ تمہیں پسینہ آئے تو تمہارے پسینے سے بدبو آئے، اور ادھر میرے آقا علیہ السلام کو پسینہ آئے تو میرے آقا کا پسینہ مشک، کستوری اور عنبر کی خوشبو بن کے ٹپکے، اور پھر آپ کا پسینہ نور کی شعاعیں بن کے ٹپکے، اور پھر حضور درختوں کو بلائیں ایک طرف تم جو برابری کرتے ہو ذات میں، ادھر تمہاری اولاد تمہارا کہنا نہ مانے، تم جو برابری کرتے ہو رسول رسالت مآب میں، ادھر تم ایک کمرے پر جاؤ تو بغیر سیڑھی کے نہ جاؤ، اور ادھر میرے آقا ایک آسمان کیا، 2 آسمان کیا، 7 آسمان پار کر کے، اور پھر وہاں جہاں پر حضرت جبرائیل کے پر جلتے ہوں، پھر محبوب علیہ السلام وہاں اللہ کا دیدار کر کے آئیں۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے، اس لیے کہ یہ چمک والا عقیدہ رب نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ جب حضور نے اسے فرمایا کہ اگر یہ درخت گواہی دے کہ درخت آئے چل کے، تو حضور نے درخت کو بلایا، اور پھر وہ درخت وہ بشاط الوادی کہ جو جنگل کے کنارے پر کھڑا تھا، لیکن ادھر اللہ کے محبوب کا اشارہ ہوا۔ کوئی اور چیز ہو، سننے کے لیے کان ہو، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں، چلنے کے لیے پاؤں ہو، لیکن محبوب کی یہ شان ہے کہ درخت زمین سے نکلا، فَأَقْبَلَتْ تَخُضُّ الْأَرْضَ، کہ زمین کو چیرتا ہوا، فَأَقْبَلَتْ تَخُضُّ الْأَرْضَ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، یہاں تک کہ زمین کو چیرتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر اس سے
आका अलैहिस्सलाम ने शहादत तलब की, और फिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शहादत तलब की। तो दरख्त ने भी 3 बार शहादत दी उस एराबी के सामने, अन्नहु कमा काला, कि जो कुछ हजूर फरमा रहे हैं वैसा ही है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। अब इस पर इमाम बसीर फरमाते हैं, जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कादमी, कि महबूब इधर दरख्तों को इशारा करें तो दरख्त चले आते हैं। जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन, के पिंडली के बल आते हैं बग़ैर कदम के, और आकर हजूर की बारगाह में सजदा रेद हो जाएं। और फिर हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो इस अंदाज से फरमाते हैं कि महबूब आपकी शान ये है कि आपके बुलाने पर बिइशारत ही, आप इशारा करें तो दरख्त चला आए, आप इशारा करें पत्थर वो बोलने पर मजबूर हो जाए, महबूब आप इशारा करें तो चांद चाक हो जाए। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान है। इंसान तो इंसान, जानवर जैसी चीज़ें। अब मैं आज के इन जो भेड़ियों से भी बदतर हैं, इधर मैं भेड़िया का वाक़या सुना रहा हूँ कि जानवर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में वो क्या अक़ीदा रखता है। सुनो तवज्जो से कि जा ज़ेबुन इला राई गनमिन, कि एक भेड़िया बकरियों के अंदर आ घुसा और उसने आकर एक बकरी को उठा लिया। जब बकरी को उठाया तो फतालब और राई, तो उससे जो चरवाहा था बकरियों का उसने छुड़वा लिया। जब उससे बकरी छूटी तो भेड़िया फसाइदा ज़ेबु अला तल्लिन, तो भेड़िया एक टीले पर जाकर बैठ गया। कद अमत्तु इला रिज़्किन रज़क़निल्लाहु वख़ज़्तुहु, कि मैंने इरादा किया था रिज़्क़ का, कि अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया है और मैं वो खाऊंगा, लेकिन तुमने वो मुझसे छीन लिया। तो इस पर वो बंदा बड़ा ताज्जुब उसने किया, कहने लगा तल्ला इन रायतु कल यौम ज़ेबुन यतकल्लमु, खुदा की कसम देखो तो सही, भेड़िया होकर बात कर रहे इंसानों की तरह। तो उस फ़क़ाल ज़ेबु आजब मिन हाज़ा रजुलुन फ़िन नख़लाति बैनल हरतैनी, इससे भी बड़ी तुझे खबर देता हूँ। क्या? फरमाया जा 2 पहाड़ियों के दरमियान जहाँ पर खजूरों के दरख्त हैं, खजूरों का बागात है, वहाँ पर जा। ऐसा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है कि जो युख़बिरुकुम बिमा बदा वमा हुवा काइनुन, जो पहले गुजर चुका उसकी भी खबरें देता है, और जो कुछ क़यामत तक आएगा उसकी भी खबरें देता है। तो पता चला कि ये भेड़िया का नज़रिया है कि जो अल्लाह का रसूल होता है, जो अल्लाह का नबी होता है, और बिलख़ुसूस हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान ये है, जो कुछ गुजर चुका उसकी भी खबर देते हैं, और जो कुछ बाद में आएगा उसकी भी खबर देते हैं। तो पता चला कि महबूब अलैहिस्सलाम से क़यामत तक की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हजूर क़यामत तक के हालात से वाकिफ़ हैं, क्योंकि क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट का हर सेकंड, इसके अंदर जो कुछ भी होना था मेरे महबूब उसे देख भी रहे थे और उसका हल भी इरशाद फरमा रहे थे। और कोई गैब क्या, और कोई गैब का क्या, तुझसे भला हो निहा या रसूलल्लाह, और कौन सा गैब रह गया जो आपसे छुपे, और कोई गैब क्या तुमसे भला हो निहा, कि जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों जो दरूद।